आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में बहुत ही सोशल, लोकप्रिय और हर धरने को, हर संगठन की समस्याओं को लेकर के जो धरने होते हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, उसको बखूबी अपने उपस्थिति से धार देने वाले हमारे परम आदरणीय परमहंस पांडे जी सेवानिवृत्त हैं, 78 साल के हैं। और कोई ऐसा धरना नहीं, कोई ऐसा जो है संघर्ष नहीं, कोई ऐसे आंदोलन नहीं है जिसमें आपकी उपस्थिति ना हो। तो हम लोगों के बीच में आपके तालियों से बजाकर आपका उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में श्री नेपाल नगर इंटर कॉलेज मई नेपाल नगर के सम्मानित हमारे वरिष्ठ शिक्षक संगठन के प्रति पूरी शिद्दत के साथ जो है लगे रहने वाले आदरणीय सरोज कुमार यादव जी, आपका इस संगठन में आज धरने में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। निश्चित तौर पर जो है साथियों, ये संगठन जुलाई 2011 से शिक्षक शिक्षिका बहनों की जिन समस्याओं को लेकर के गठन हुआ है, अपने उन बिंदुओं को, उन मुद्दों को निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ और उस पर पूरा अपना संपूर्ण योगदान करते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा है कि इस संगठन की जो विभिन्न मांगे रही हैं, उन मांगों के जो मुख्य बिंदु आपके सामने हैं, इन बिंदुओं पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और इस संगठन की उपलब्धियों को भी बताऊंगा और इस कार्यालय के भी विषय में मैं बताऊंगा। कार्यालय की जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थितियां बन रही है कार्यालय की, ये भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर कार्यालय कभी भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था, बीच में कुछ सुधार आया, लेकिन फिर इधर दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं वो स्थितियां बन रही हैं। अगर ये दलालों और भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ दिक्कतें होंगी। हम शिक्षक कर्मचारियों के जो है समस्याओं को सुलझाने, उनकी सुविधाओं को बहाल करने, बनाए सुरक्षित बनाए रखने, इसलिए भी संगठन को जो है मजबूती प्रदान करना होगा, संगठन के हाथों को मजबूत करना होगा। उन पदाधिकारियों को जो है निरंतर अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता से उन्हें जो है आगे बढ़ाने में उनका हौसला अफजाई और मनोबल बढ़ाना होगा। हम लोगों के बीच में कॉलेज के सम्मानित हमारे शिक्षक साथी वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर विश्वनाथ यादव और ब्रजेश सिंह, जो शिक्षकों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को और संगठन के महत्व को बखूबी समझते हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो नौजवान शिक्षक साथियों, अब आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई आ रही है, जो आपके हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान, सेवा सुरक्षा की गारंटी है, उसकी भी जो है पूरी जिम्मेदारी संगठन की बनती है। और संगठन में अपनी एकजुटता और विश्वास बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर संगठन का पदाधिकारी कुछ अगर लड़ता हुआ दिखता है, आपकी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर उसमें आप सबका बहुत बेहद रोल रहता है, बहुत अहम योगदान रहता है। तो इसीलिए जो है समय समय पर संगठन की जो गतिविधियां हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण उसका एक अंग है धरना प्रदर्शन। जब हमारी मांगों पर सरकार अनदेखी करती है, गूंगी बहरी हो जाती है, संवेदनहीन हो जाती है, हठधर्मिता अपनाती है, तो निश्चित तौर पर हमें इस स्तर पर आना होता है। विश्व गुरु का सपना बनने की फिराक में यह देश, इस देश की सरकार उसी देश के विश्व जो गुरुओं के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिस तरह उसके साथ जो है ये पक्षपात हो रहा है, उसकी सुविधाएं, उसके बुढ़ापे की लाठी, उसके भविष्य से जुड़ी हुई बुढ़ापे की लाठी रूपी पुरानी पेंशन बहाल करने से जो है कतरा रही है। जबकि आप एक तरफ देख रहे हैं कि इस देश के अलग अलग राज्यों जो वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा अधिकृत हैं, विपक्षी दलों द्वारा सत्तासीन हैं, वो पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पंजाब है, दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जो मुहिम चल गई है, ये जो आपके मुद्दे को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच में जो फाड़ बन रहा है, इसका भी आप जो है अगर मजबूती के साथ संघर्ष करते रहे, इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपकी पुरानी पेंशन बहाल होगी, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। पूरे देश में इसकी जो है रहस्य नहीं है, पूरे
विभागों के संगठन एकजुट होकर के धरना जो है लखनऊ में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। हम लोग भी यहाँ कार्यालय करने के बाद भी आगे हम लोगों का कारवां कूच करेगा। इसके बाई रखी जा रही है तो वो स्थितियाँ जो है पूरा देश देख रहा और देश का ये जो है आगामी जो है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये मुख्य मुद्दा आपकी पुरानी पेंशन बहाली का होगा। पूरे देश में चाहे वो सत्ता पक्ष के हो वो विपक्ष के हो, इस मुद्दे को जो है लेकर के जो है गर्माहट बन रही है। और सत्ता पक्ष इस समय जो जिस खुमारी में जी रहा है, जिस जो है तानाशाही रवैया अपनाया है, निश्चित तौर पर उसका गुमान, उसका गुरूर इस 2024 के चुनाव में अवश्य टूटेगा। अगर उसके पहले हमारी पेंशन बहाल नहीं होती है तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और आपके मुद्दे पर लड़ा जाएगा ये चुनाव, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पूर्व में आपके उत्तर प्रदेश का उसमें पुरानी पेंशन का मुद्दा छाया रहा, ठीक है। केन प्रकार जो है वर्तमान में सरकार जो बनी है सत्तासीन हुई है, लेकिन ये आपकी मुद्दे की जो तासीर है वो निश्चित तौर पर पूरे देश में इस प्रकार जो है चली है कि उसी का नतीजा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जो है हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ एमपी, जितने भी अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर पुनः जो है तेलंगाना का चुनाव होने जा रहा है, मुख्य मुद्दा आपकी पुरानी पेंशन होने जा रहा है। ये मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन इसलिए भी बन रहा है, अब एक बड़ी संख्या आपकी जो है आ गई है पूरे देश में, लाखों लाख संख्या आपके शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की हो गई है। तो निश्चित तौर पर अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि हमारा बुढ़ापा आखिर इस तरह असहाय क्यों बढ़ा जा रहा है। आखिर आप एक तरफ जो है शपथ लेते ही मेज थपथपा कर अपना पेंशन, अपना जो है वेतन, अपना सब सुविधाएं बहाल रखते हैं और पेंशन एक नहीं, एमपी की अलग, एमएलए की अलग, एमएलसी की अलग, विधायक जो इस समय विधायक नहीं है, कई बार जो विधायक बने, एमपी बने, उनकी पेंशन केवल सुविधाएं छोड़िए पेंशन 3,75,000 रुपए है। और आज स्थिति यह है 30-32 साल सेवा करने वाले के जो है शिक्षक कर्मचारी के जो बुढ़ापे की लाठी की पुरानी पेंशन है, आज सोमनाथ सिंह यादव बंसीलाल इंटर कॉलेज सिंगरामपुर के सेवानिवृत्त हुए हैं, 93,000 वेतन पाते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी एमपीएस के तहत पेंशन 2,000 बनी है। ये मजाक नहीं तो क्या है, हमारे बुढ़ापे के साथ मजाक कर रही सरकार। और इसलिए इस सरकार को जो है अगर पेंशन को समय रहते बहाल नहीं करती है तो बदलना होगा, सबको एकजुट होना होगा, चाहे किसी भी दल के लोग होंगे, हम अपने मुद्दे पे एकजुट हों। ये हमारा मुद्दा है, हम शिक्षक कर्मचारियों का मुद्दा है, इस मुद्दे पर सबको एकजुट होना होगा। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार अपने मुद्दे पर एकजुट होकर के अपने मुद्दे को आगे बहाल करा लेते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी फतह है, ये विजय होगी। इसलिए प्राचीन काल से लेकर के ऋषियों मुनियों ने जो ग्रंथ आदि लिखे हुए हैं उसमें भी लिखा हो, यहाँ तक कि जो है महाभारत था, कहा महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी समझाते हुए जो है जब उन्होंने जो है अर्जुन को समझाया तब जा करके लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद धर्म युद्ध हुआ और उसका परिणाम जो है मिला। तो हमारा हक अधिकार है, हम इसके लिए अपनी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करेंगे तब तक जो है कोई सुनने वाला नहीं है। इतना नैतिक पतन हो चुका है, इतना नैतिक परिवर्तन हो चुका है बंधुओं। अभी आपको बता दें, पहले प्राचीन काल और आधुनिक बीच का छोड़ दीजिए। प्राचीन काल में मातृत्व की एक दशा होती थी, माँ जो है अपने बच्चे को समझ जाती थी कब दूध उसको पिलाना है, टाइम निश्चित था, वो समझ जाती थी, नहीं रोता था बच्चा तब भी समझ जाती थी।